नमस्कार, मैं पंकज कुमार। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। संस्था ने कहा, नीतीश कुमार देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह असाधारण उपलब्धि आपके दूरदर्शी नेतृत्व, शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता के प्रति आपका यह प्रयास लोगों के प्रेरणा का स्रोत रहेगा। यह संस्था दुनिया भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों की उल्लेखनीय उपलब्धियों, सांस्कृतिक विरासत और योजनाओं का सम्मान करती है। नीतीश कुमार को यह सम्मान मिलने पर जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं, ये बहुत हम लोग के लिए, ठीक है, सिर्फ हम ही लोगों के लिए नहीं, हर बिहारी के लिए ये बहुत ही प्राउड का विषय है कि उनको इस तरह से सम्मानित किया गया। और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी यूनाइटेड नेशन ने उन्हें ग्लोबल थिंकर का, क्लाइमेट लीडर का खिताब से नवाजा हुआ है। सो मेनी उनको जो है ना वैश्विक स्तर पे हमारे आदरणीय नेता की दूरदृष्टि, उनके काम को लेकर के, उनकी नीतियों को और कार्यक्रमों का जो इम्पैक्ट समाज में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, उसके मद्देनजर उनको अवार्डेड किया गया। और अभी तो जो उनको मिला है 10, मतलब रिकॉर्ड जो टूटा है, पहले मुख्यमंत्री हैं जो 10वीं बार जिन्होंने शपथ लिया है, ये हम सभी के लिए बीइंग अ बिहारी बहुत 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 प्राउड का विषय है। वहीं जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं, पुरस्कार तो मिल गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यह एक पत्र जारी किया कि देश के लिए ये गौरव की बात है, हिंदुस्तान के लिए, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आजादी के बाद पहली बार कोई व्यक्ति को 10 बार शपथ लिया हो। 10 हमको बहुत सूट करता है। 10 बार शपथ लेंगे तब पुरस्कार। 10,000 की राशि जैसे ही जारी करेंगे तो जनता का प्रचंड जनादेश, 10 हमको बहुत सूट करता है। वैसे तो नीतीश कुमार पहली बार 2000 में तकनीकी रूप से 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2005 में ये फिर से मुख्यमंत्री बने और लगातार 2025 में भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यदि आप 2005 से 2025 के बीच देखें तो 5 साल के विधानसभा के कार्यकाल के हिसाब से यदि कोई व्यक्ति जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो यह 5 बार होगा। इस हिसाब से देखें तो 10 बार अपने पूरा कार्यकाल निभाकर यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है तो उसे 50 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में रहना होगा, तभी यह संभव है। लेकिन नीतीश कुमार 2005 से 2025 के बीच ही 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह राजनीति की ऐसी पलटमार शैली और राजनीतिक अवसरवादिता के अनोखे मिसाल के रूप में हुई, जिसे नीतीश कुमार के राजनीति की पलटमार शैली कही गई, जिसके कारण ही संभव हुआ है कि अभी तक नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इस पर बहुत कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन यहाँ इस पर फिर से चर्चा करना समीचीन होगा। नीतीश कुमार 2005 से 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए और जेडीयू स्वतंत्र रूप से लोकसभा का चुनाव लड़ा। 17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और दलित चेहरा जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया?
जबकि यह चुनाव परिणाम लोकसभा के लिए था, ना कि विधानसभा के लिए। उन्होंने नैतिकता की चाशनी में लपेटकर दलित कार्ड खेला और इसी बहाने महादलित वोट बैंक को साधा, जो कि नीतीश कुमार के सीमित जनाधार को देखते हुए उनके सत्ता की बैसाखी साबित हुआ। 2015 में उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 26 जुलाई 2017 को भ्रष्टाचार के नाम पर राजद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने 2020 एनडीए गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ा और विजयी रहे, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन फिर 2022 में एनडीए से अलग होकर राजद कांग्रेस वामपंथ के महागठबंधन में शामिल होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर एनडीए के धुरी बने, लेकिन जब इंडिया गठबंधन ने इन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर 2024 में महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ आए और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस राजनीतिक उलटबांसी में नीतीश कुमार ने कई बार लोकतांत्रिक जनादेश की हत्या की। जब आप एक बार एनडीए या महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो जनता आपको सत्ता चलाने के लिए चुनी, दूसरे को विपक्ष में रहने के लिए। लेकिन आपने बीच में ही अपने निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए विधानसभा भंग कर बिना फिर से नया जनादेश लिए कभी भाजपा तो कभी राजद के साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनते रहे और लोकतंत्र का गला घोंटते रहे। यदि आप एनडीए के साथ सत्ता में हैं और राजद विपक्ष में है तो आपको पाला बदलकर बीजेपी से पलटकर राजद के साथ सरकार बनाने से पहले चुनाव करवाना चाहिए। ठीक इसी तरह राजद के साथ चुनाव जीतकर आने पर बीच में भाजपा के साथ जाने से पहले विधानसभा का चुनाव करवाना चाहिए। लेकिन आपने खुलेआम जनता के जनादेश का अपमान कर राजनीति की नई अवसरवादी जिम्नास्ट शैली अपनाई। नीतीश कुमार अपने आप में एक केस स्टडी हैं कि किस तरह अपने सीमित जनाधार के बावजूद खास राजनीतिक पलटमार शैली से रिकॉर्ड बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते रहे और मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने का रिकॉर्ड बनाते रहे। इस राजनीतिक पर्यटन शैली, जिसे नीतीश कुमार को कई उपनाम दिया, यह कहा जाने लगा नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार कुर्सी और सत्ता संतुलन का ऐसा खेल है जिस पर शोध किया जाना चाहिए। लंदन के संस्था वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने में उन्हें अटूट समर्पण, दूरदर्शी नेतृत्व, शासन, विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक स्थिरता दिखता है, तो क्यों ना नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। जब संस्था ही महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र में चुनावी जीत ही सब कुछ है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप भी अपने लिए शांति का नोबेल पुरस्कार की मांग तो करते ही हैं, लेकिन ट्रंप को भले ही शांति का नोबेल नहीं मिला हो, लेकिन उन्होंने फीफा की ओर से फीफा पीस प्राइज दिया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य ऐसी हस्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने शांति के लिए काम किया हो। जब ट्रंप शांति का पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं तो नीतीश कुमार को विकास पुरुष का नोबेल पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे नीतीश कुमार के कई अन्य योगदान हैं जिस पर व्यापक शोध की ज़रूरत है। शायद यह शोध रिपोर्ट उनके नोबेल पुरस्कार मिलने का आधार मजबूत करे।
आम तौर पर किसी भी राज्य के लिए अच्छी सड़क फ्लाईओवर का मतलब होता है आर्थिक निवेश का मौका, बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन बिहार में अच्छी सड़क का मतलब है कि आप रोजी रोजगार के लिए फर्राटा भरते हुए पलायन कर सके और कोविड जैसे आपदा में रिवर्स पलायन कर सके। यहाँ अच्छी सड़क अधिक संख्या में पलायन को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार को खास रूप से याद किया जाता है। यहाँ जीविका दीदी, आशा सेविका सभी के मानदेय को सुचारू रूप से नियमित और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए डिजिटल किया गया। पहले लेन देन में बिचौलिए खाते थे, अब सबका अकाउंट अपडेट किया गया ताकि कोई बिचौलिया ना रहे और भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन इसी सिस्टम का उपयोग करते हुए चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालकर उसका वोट खरीदा गया। इन महिलाओं को पार्टी कार्यकर्ता में बदला गया। है ना यह महिला सशक्तिकरण का अनोखा उदाहरण। नीतीश कुमार लगातार 2005 से मुख्यमंत्री हैं और बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बना हुआ है। उन्होंने बदहाल बिहार और विकास पुरुष दोनों की छवि एक साथ बनाए रखी। वास्तव में अगर बिहार एक देश होता तो लाइबेरिया के बाद यह दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। नीति आयोग के अनुसार बिहार में हर तीसरा व्यक्ति गरीब है। नीति आयोग के अनुसार ही शिक्षा और स्वास्थ्य के पैरामीटर पर यह देश में सबसे नीचे है। यहाँ बाढ़ यहाँ की नियति है। 34% लोग यानी 94 लाख परिवार यहाँ 6,000 रुपये महीना से कम कमाती है। 63,840 परिवार के पास छत नहीं है और 39 लाख परिवार झोपड़ी में रहती है। 98.63% लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। अनुसूचित जाति में 5.76% लोग ही इंटर पास है। बावजूद इसके यदि नीतीश कुमार लगातार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं तो एक बिहारी होने के नाते हमें उनके लिए नोबेल पुरस्कार से कुछ भी कम मंजूर नहीं है, क्योंकि चुनाव में एक एक सीट पर जातिगत समीकरण के आधार पर उम्मीदवार खड़ा किए जाते हैं। चुनाव में 10,000 पैसे बांटकर वोट खरीदे जाते हैं और जब चुनाव परिणाम आता है तो इसे नीतीश कुमार के विकास के कामों की जीत बताया जाने लगता है। चुनावी समीकरण जाति और पैसा पर, लेकिन उसका परिणाम विकास। तुलसीदास कह गए हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। राग दरबारी मीडिया के लिए यह विकास की जीत तो है ही। अंत में अरुण कमल की कविता उधार यहाँ मौजू है। कविता के बोल हैं, कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदल रक्त में टहल रहा है, तन के कोने कोने यह कमीज जो ढाल बनी है, बारिश सर्दी लू में सब उधार का मांगा, चाहे नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जों का, यह शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।